बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू रीड वर्ड्स कि जैसा हमारे स्केड्यूल में लिखा हुआ है कि 81 से 100 तक वर्ड्स आप पढ़ेंगे और इसके अलावा हमने जो आर्टिकल्स के रूल पढ़े हैं उनकी एक्सरसाइज करेंगे। इट इज द थर्ड लेक्चर ऑफ आर्टिकल। तो सबसे पहले वर्ड्स पढ़ेंगे। वर्ड 81 इंसिनुएटेड। इंसिनुएटेड का मतलब ये होता है कि आप कोई बात इनडायरेक्टली किसी को कहें या घुस बैठना, यानी कि छुप छुपा के किसी जगह पर बैठ जाना, उसको भी इंसिनुएट कहते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। The article insinuates that India was preparing for another war। इस आर्टिकल से ये मतलब लिया जा सकता है कि इंडिया एक और जंग लड़ रहा है। दूसरा भी अगर स्टेटमेंट देखें, द कैट insinuated herself into the kitchen, बिल्ली जो थी वो किचन में छुप कर जाकर बैठ गई। तो insinuate का मतलब होता है to enter somewhere stealthily। तो इसका सबसे पहला सिनोनिम बन जाएगा hinted, intimated, suggested और unannounced। इसका एंटोनिम बन जाएगा explicit, express, express, spoken। उसके बाद है इंटेंटली, इरादतन। कोई भी काम जो आप करें नियत के हवाले से वो इंटेंटली होगा। आई लिसन इंटेंटली टू व्हाट शी हैड टू से। मैंने इरादतन जो है वो उसकी बात को सुनी जो भी वो कह रही थी। तो इसके जो सिनोनिम हैं उनमें सबसे पहले है आर्जुअसली, एसिडुअसली, डिटरमिनेडली, डिलीजेंटली। इसका एंटोनिम बन जाएगा कैजुअली, डिजल्टरी, डिजल्टोरिली और उसके बाद है हाफ हार्टेडली। अब 83 वर्ड पढ़ते हैं। तो 83 वर्ड का मतलब इंडस्ट्री, मेहनत, मुशक्कत, तनदही से काम करने के अमल को कहते हैं इंडस्ट्री। इसका स्टेटमेंट पढ़ता हूं। पहला स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश इंडस्ट्री सफर्स थ्रू इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च। कि ब्रिटिश इंडस्ट्री जो थी वो बहुत कम जो रिसर्च के अंदर पैसे लगाए गए थे उसकी वजह से बहुत तकलीफ का शिकार हुई। इसका जो फर्स्ट वर्ड है सिनोनिम, पहले 3 वर्ड पढ़ते हैं, ऑसिडिटी, एसिडुअसनेस और डिलीजेंस। एंटोनिम इसका बन जाएगा केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, स्लैकनेस। नेक्स्ट वर्ड है 84 इनटॉलरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त, जिसे बर्दाश्त ना किया जा सके वो इनटॉलरेबल है। स्टेटमेंट है द हीट वॉज इनटॉलरेबल, ये जो गर्मी थी वो नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसका सिनोनिम पढ़ते हैं इनसफरेबल, इनसपोर्टेबल और अनबियरेबल। एंटोनिम बन जाएगा एंड्योरेबल, सफरेबल, सपोर्टेबल, सस्टेनेबल, टॉलरेबल। स्टेटमेंट 85 इम्परसेप्टिबल, जिसको देखा ना जा सके। स्टेटमेंट पढ़ता हूं। द डे लाइट फेडेड ऑलमोस्ट इनपरसेप्टिबली इनटू नाइट। ये दिन की रोशनी जो थी वो तकरीबन नाकाबिले अदराक आहिस्ता आहिस्ता रात में बदलती चली गई। पहला सिनोनिम इसका है जी इम्पैल्पेबल, जिसको देखा ना जाए, इन एप्रिशिएबल, जिसकी तारीफ ना की जा सके, इनडिस्टिंग्विशेबल, जिसमें फर्क ना किया जा सके। इसका एंटोनिम बन जाएगा क्लियरली, डिसर्निबली, डिस्टिंक्टली और डिस्टिंग्विशेबली। 86 जजमेंट, समझ, अकल, सलीम, फहम, फरासत भी है और जजमेंट अदालत की तरफ से कोई फैसला भी है। पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूं इसका। ही अचीव्ड हिज एम मोर बाय लक देन जजमेंट, के अपनी अकल की निस्बत किस्मत की मदद से ज्यादातर चीजें मिली। सिनोनिम है इसका डूम, उसके बाद फाइंडिंग, होल्डिंग, रूलिंग। एंटोनिम बन जाएगा इग्नोरेंस, जहालत, उसके बाद है इनएबिलिटी, इनएप्टनेस, स्टूपिडिटी। 87 वर्ड जुडिशियल, अदालती, एडजेक्टिव के तौर पे है, जिसमें जुडिशियल इंक्वायरी का वर्ड कॉमनली आप लोग सुनते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूं। ग्रीन पीस अप्लाइड फॉर ए जुडिशियल रिव्यू टू चैलेंज द कोर्ट्स डिसीजन। ग्रीन पीस जो थी उसने अदालती जो नजरसानी के लिए दरखास्त दी, टू चैलेंज द कोर्ट्स डिसीजन, ताकि वो अदालत के पिछले फैसले को चैलेंज कर सके। इसका सिनोनिम बनेगा जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, अथॉरिटेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डिस्क्रिमिनेटिंग। एंटोनिम बन जाएगा डिसऑनरेबल, शैबी, शेमफुल, इग्नोबल, काबिल नफरत। 88 वर्ड है जंक्शन। जंक्शन का मतलब किसी एक जगह पर चीजों का मिलाप या जिस जगह से मुख्तलिफ चीजें निकलती हैं वो जंक्शन है। पहला इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कम ऑफ द मोटरवे एट जंक्शन 6, के जंक्शन 6 पे तुम मोटरवे से उतर जाना। सिनोनिम पढ़ते हैं कनेक्शन, कपलिंग, ज्वाइन, ज्वाइनिंग, ज्वाइंट और ज्वाइंचर। ठीक है ना। इसका उलट बन जाएगा क्लेफ्ट, 2 हिस्सों में तकसीम करना, क्रैक, करवस, दराड़ जो पड़ जाती है तो वो बन जाएगा आपका करवस, और फिशर
स्टेटमेंट 88, नो उम्री के लिए वर्ड जुवेनाइल हम यूज करते हैं, केयरलेसनेस, नो उम्र, नो खेज, जो कि ज्यादा सीरियसली चीजों को ना लिखें, वो जुवेनाइल पीपल होते हैं। तो चाइल्डिश से पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जुवेनाइल क्राइम इज इंक्रीजिंग एट अ टेरिफाइंग रेट, कि बच्चों की तरफ से जो जुर्म करना है वो खौफनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। सिनोनिम इसका पढ़ते हैं, एडोलेसेंट, इमेच्योर, यंग और यंगिश। एंटोनिम इसका बन जाएगा एडल्ट, ग्रोन अप, मैच्योर और अनचाइल्ड लाइक, एक्सपीरियंस और नोइंग। स्टेटमेंट आपका वर्ड नंबर 90, जेपर्डी, खतरे में होना। तो सेंटेंसेस का पढ़ते हैं, द सिविल वॉर हैज पुट थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स इन जेपर्डी, कि जो खाना जंगी थी या सिविल वॉर थी उसमें हजारों जिंदगियां खतरे का शिकार हुई। सिनोनिम पढ़ते हैं, डेंजर, डिस्ट्रेस, जजमेंट, हार्म्स वे। एंटोनिम इसका बन जाएगा सेफनेस, सेफ्टी, श्योरनेस, सिक्योरिटी। 91 वर्ड, जेलसी, हसद, जलन के लिए वर्ड है। सेंटेंस पढ़ता हूं, आई फेल्ट सिक विद जेलसी, कि जेलसी की वजह से मैं बीमार पड़ गया, इतना हसद हुआ। सिनोनिम, कोविटसनेस, यानी कि बहुत किसी चीज की ख्वाहिश, एनवियसनेस, एनवी, मॉन्स्टर। एंटोनिम इसका बन जाएगा बेनेवलेंस, गुडविल, काइंडनेस, सिंपैथी। 92 जुबिलेंट, खुशी के लिए वर्ड है। द फैंस वर इन जुबिलेंट मूड आफ्टर द विक्ट्री, कि फतह के बाद जितने भी उसके फैन थे वो बड़े खुश मूड में थे। इसका सिनोनिम बन जाएगा एक्सटेटिक, इलेटेड, यूफोरिक, कंकरिंग, विक्टोरियस। एंटोनिम इसका बनेगा क्रेस्टफॉलन, डिफीटेड, डिजेक्टेड और डिप्रेस्ड। 93 वर्ड, किंडर्ड, रिश्ता, रकाबत, संबंध, आपस में रिलेशन, एक जैसा ताल्लुक। स्टेटमेंट पढ़ता हूं, मोस्ट ऑफ हिज किंडर्ड स्टिल लिव इन खामोन खी, उसके ज्यादातर दोस्त जो हैं वो खामोन खी में रहते हैं, यानी कि कामोकी में रहते हैं। अंग्रेजी में तो मैंने खामोन खी ही कहना है ना। सिनोनिम, ब्लड, क्लैन, CLAN, क्लैन कबीले को कहते हैं। फैमिली, फॉक्स, किन फॉक। एंटोनिम, अनरिलेटेड, डिसएग्रीएबल, डिस्कॉर्डेंट, डिसहार्मोनियस। सो 93 का किंडर्ड रिश्तेदारी के लिए। नैक, कुदरती सलाहियत, एबिलिटी के लिए वर्ड है। सेंटेंस पढ़ता हूं, ही हैज अ नैक ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, उसके पास सलाहियत है कि वो दोस्त बना लेता है। सिनोनिम है आर्टिफाइस, डिवाइस, डॉज, फैच। एंटोनिम बन जाएगा डिसेबिलिटी, हैंडीकैप, इनएबिलिटी। निकर्स, 95 आपका वर्ड है। निकर्स, कच्छा, जांगिया। इसका सेंटेंस पढ़ता हूं, ही बॉट 6 पेयर्स ऑफ निकर्स, उसने 6 निकरें खरीदी। सिनोनिम पढ़ते हैं, शॉर्ट्स, अंडरपैंट्स, नी पैंट्स, ब्रीव्स। एंटोनिम पढ़ेंगे, अटायर, मुकम्मल लिबास, क्लॉक, क्लोथ, गाब और रोब। 96 वर्ड, निक नैक, छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे खिलौने, छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, छोटी छोटी स्मॉल डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट है, द शेल्व्स वर कवर्ड विद ऑर्नामेंट्स एंड यूजलेस निकनैक्स, कि अलमारी जो थी वो बहुत से सजाने वाली चीजों और फजूल किस्म की जो छोटी मोटी चीजें थी उनसे भरी हुई थी। इसका सिनोनिम बन जाएगा बाइबिलॉट, क्यूरियोसिटी। एंटोनिम बन जाएगा वैल्यूएबल, प्रीशियस, कॉस्टली एंड वर्दी। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो वर्ड है 96 के बाद 97, लाइक्लीहुड, इम्कान को, प्रोबेबिलिटी को कहते हैं। स्टेटमेंट पढ़ता हूं, देयर इज वेरी लिटिल लाइक्लीहुड ऑफ दैट हैपनिंग, किस वाक़े का बहुत कम इम्कान है। सिनोनिम पढ़ते हैं, लायबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, क्रेडिटेबिलिटी, प्लॉजिबिलिटी। एंटोनिम इसका पढ़ते हैं, इम्प्रोबेबिलिटी, अनलाइक्लीहुड, अनलाइकलीनेस। 96 लैब्रिंथ, लैब्रिंथ, पेचीदगी, भूल भलैया, घुमन केरियां, भंबल भूसलियां। सेंटेंस पढ़ता हूं, वी लॉस्ट आवर वे
इन द लैब्रिंथ ऑफ स्ट्रीट्स, कि गलियों की भूल भुलैयों में मंडाला रोड और लाजपत रोड की हम गवाच गए, पेचीदगियों में गुम गए। सिनोनिम मेज, इंट्रिकेसी, पजल और कॉम्प्लेक्सिटी। एंटोनिम ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद सर्टेनिटी, ऑर्डर। 99 वर्ड। लुडिक्रस, मुज़ाहिकाखेज, मुज़ाहिया। स्टेटमेंट, इट वॉज लुडिक्रस टू थिंक दैट द प्लान कुड सक्सीड। ये बड़ी मुज़ाहिकाखेज बात थी, ये सोचना कि प्लान कामयाब हो जाएगा। सिनोनिम एंटिक, चकलसम, कॉमेडिक, कॉमिक, कॉमिकल, ड्रोल, फार्सिकल, फनी। एंटोनिम इसके बनेंगे ह्यूमरलेस, लेम, अनअस्यूमिंग, 100 लिम्प, लंगड़ा कर चलना। स्टेटमेंट पढ़ता हूं, शी फेल्ट लिम्प एंड एग्जॉस्टेड, लंगड़ा कर गिरी और थक गई। सिनोनिम होबल, स्टैगर, स्टंबल, शफल। एंटोनिम इनफ्लेक्सिबल, रिजिलियंट, रिजिड और स्टिफ। अब स्टूडेंट्स हम वर्ड्स के बाद जो है अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आई शैल टेल यू द पेज, आप उस पेज पे अपनी बुक को ओपन करेंगे एंड वी शैल डू द एक्सरसाइज। जी स्टूडेंट्स, एज वी हैव डिसाइडेड कि हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे आर्टिकल्स के रूल पढ़ने के बाद। 85 पेज आपको पीडीएफ की कॉपी जो फाइल है आपके पास आ गई होगी किताब की। आप पेज 85 जरा उसको ओपन करें तो मैं ये स्टार्ट करता हूं। 85 पेज। इसके ऊपर सबसे पहले सेंटेंस आपने कंप्लीट करना है और इसमें आपने वाउल और कॉन्सोनेंट साउंड के मुताबिक जो है वो आर्टिकल लगाना है। मिसाल के तौर पे आयरन इज अ यूजफुल मेटल, तो यहां पर आपने आ क्योंकि ये की आवाज है। माई फादर इज एन ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल में अलिफ की आवाज है। ऑनेस्ट मैन स्पीक्स द ट्रूथ, द ट्रूथ से मुराद है आ ट्रू स्टेटमेंट, तो ये याद रखने से ये वाद है ए लाई और ट्रूथ जिनके साथ आर्टिकल दिया था। माई फ्रेंड इज अ यूरोपियन, अ यूरोपियन। श्रीलंका इज एन आइलैंड। लेट अस कंसिडर द प्रॉब्लम, जारी बात है प्रॉब्लम को तो नहीं कंसिडर करेंगे ना, आप कहेंगे कोई प्रॉब्लम होगी वो खास होगी, तो द प्रॉब्लम। फिर जितनी भी नेशंस हैं उनके साथ हम आर्टिकल दी लगाते हैं। द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन, 7 के अंदर द फ्रेंच डिफीटेड द जर्मन। स्टेटमेंट नंबर 8 में विच इज द लेटेस्ट टावर इन इंडिया, द आएगा, सुपरलेटिव डिग्री, लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। 9 में वी नेवर सा सच अ टेरिबल एक्सीडेंट, सच अ टेरिबल एक्सीडेंट। 10 वी रेड द होली कुरान डेली, ठीक है ना, आर्टिकल दी तमाम होली बुक्स के साथ। स्टेटमेंट नंबर 11 एन एबल मैन हैज नॉट ऑलवेज अ डिस्टिंग्विश्ड लुक, एन एबल मैन। स्टेटमेंट नंबर 12 द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस। 13 डू यू सी द ब्लू स्काई, हेवनली बॉडी, सेलेस्टियल एलिमेंट, जितने भी आर्टिकल दिया है। 14 he returned after an hour. 15 yesterday a European called at me. 16 the lion, अगर कोई जानवर अपनी पूरी नस्ल को रिप्रेजेंट करे, is a king, is a king of bees, the lion is a king of bees। क्योंकि जब हम द किंग कहेंगे तो इसका मतलब काफी सारे किंग्स हैं, उनमें से एक। अब ये अंडरस्टूड बात है कि लाइन ही किंग है, तो द लाइन का मतलब पूरी नस्ल लाइन की, अ किंग वो एक किंग। हु इज द गर्ल सिटिंग दियर, द गर्ल वो लड़की कौन है जो वहां बैठी हुई है, तो वो आर्टिकल दी से वो। 18 इफ यू सी हिम गिव हिम अ मैसेज, इफ यू सी हिम गिव हिम अ मैसेज, द मैसेज नहीं, फिर बताना पड़ेगा कौन सा मैसेज। 19 English is a language of the people of England. English is a language, एक ऐसी जुबान है, किसकी जुबान है? Of the people of England. 20th Man, thou art a wonderful animal.
आ लगेगा, जनरल बात होगी। फिर जब बार बार आप एनिमल को रिवाइज करेंगे तो फिर आप आर्टिकल द लगाएंगे। इस तरह फिर करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल जो नीचे सेंटेंसेस के साथ आप लगाएंगे, देखें पढ़ें। सबसे पहला सेंटेंस, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो फिर आपको शिप को फर्दर डिफाइन करना पड़ेगा। सिंपल लिखें, इज अ शिप ऑफ डेजर्ट, इज अ शिप ऑफ द डेजर्ट। माई अंकल इज एन MPA। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट अ ग्रेट थिंग he has done. 4, I have gave her a lot of money. 5, he talked a great deal of things. 6, she is an extremely beautiful girl. 7, man is a social animal. जब इंसान अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करेगा तो आर्टिकल दी नहीं आएगा, इसलिए आर्टिकल दी क्रॉस कर दें। वुमेन के साथ भी ऐसा ही 8 में, वुमेन शुड बी गिवन इकोनॉमिक फ्रीडम, मीन्स ऑल वुमेन, तो वुमेन के साथ आप आर्टिकल दी नहीं लगाएंगे। 9, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ दी नहीं लगाना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, द प्रिवेंशन ही लगाएंगे। सिंपल प्रिवेंशन, एहतियात इलाज से बेहतर है। सब्जेक्ट के नाम के साथ आर्टिकल दी नहीं लगाना। क्वेश्चन 10 में देखें, सिंपल मैथमेटिक्स लिखेंगे। 11, नेचर के साथ बेटे जनरल बात, जब भी नेचर को दी नहीं लगाएंगे। नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, बेस्ट, स्पेलिंग करेक्शन कर लें। 12, दा नहीं आएगा, जनरल बात करेंगे। बैड हैबिट्स, अगर प्लूरल तो बैड हैबिट्स, फिर जब दोबारा इनका जिक्र करेंगे तो आर्टिकल द आप यूज करेंगे। 13 स्टेटमेंट, माई सिस्टर has had a bad throat. She had a toothache too. Had a bad throat. She had a headache. She had a toothache. She had a bad throat. The Chaudhrys, 14 देखें, the Chaudhrys are coming over to us for the dinner on Sunday and we are going over to द प्राचाज। बेटे ध्यान से लफ्ज प्राचार अनाउंस करना है। ये बाज का जो है जब आप देखते हैं ना प्राचाज तो बच्चे मिस प्रोनाउंस कर जाते हैं, तो आर्टिकल दी लगाना प्राचा से पहले, दा लगा दें, द प्राचाज। 15, द ऑफिस ओपन्स एट 10 बट देयर इज अ लॉन्ग क्यू ऑलरेडी, तो 15 में ए लगाना था। इसके आगे नेक्स्ट है कि इंसर्ट एप्रोप्रिएट आर्टिकल इन वेयर नेसेसरी, इफ नेसेसरी, अगर नहीं तो रहने दें। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, गेट अ पाउंड ऑफ शुगर फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर, 2 लगेंगे आर्टिकल। नेक्स्ट है दी एस्किमॉस, पूरा कबीला आर्टिकल दी आएगा, पूरी नस्ल है द एस्किमॉस। मेक अ हाउस ऑफ स्नो एंड आइस। मेक, आप इधर भी दा लगा दें, द हाउस ऑफ स्नो एंड आइस। उसकी वजह यह है कि अगर हम हाउस की जनरल बात करें तो फिर आर्टिकल ये आएगा। अब वो हाउस आम नहीं है, वो किससे बना हुआ है, स्नो एंड आइस से है, खास है, तो द हाउस ऑफ, यहां पे आर्टिकल दी लगेगा स्पेसिफिकेशन की वजह से। मैन हैज नो मोर राइट टू से an uncivil thing than to act one, तो बेटे an uncivil thing या uncivil things आता तो फिर आर्टिकल नहीं आना था। स्टेटमेंट नंबर 4, टाइगर एनिमल इक्वल टू द लायन, ठीक है ना, ये आना चाहिए द टाइगर, पूरी नस्ल टाइगर की, और नेक्स्ट आ जाएगा टू द लायन इज a native of Asia, a native of Asia. 5, statement, time we live ought not to be computed by the number of years. There may be many numbers, we are talking of a number, by the number of years, but by the use that has been made of them.
अब मैंने यूज के साथ दा क्यों लगाया, बाय द यूज, यूज से पहले दा क्यों लगाया, क्योंकि आगे दैट लिखा हुआ है, डिफाइनिंग क्लॉज है। तो जब भी कोई नाउन के बाद डिफाइनिंग क्लॉज आ जाए तो आर्टिकल दा लगाना, तो इसलिए दा यूज लिखा है। 6 में men are too often led astray by prejudice। तो जनरल बात है, सारे इंसान गुमराह हो जाते हैं, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आर टू ऑफन लेड एस्ट्रे, इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बाय प्रेजुडिस, इसके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि जनरल बात हो रही है। खास किस्म का तासुब हो फिर हम दी लगाएंगे। अब तो यहां पे जनरल बात मैन की हो रही है, नो आर्टिकल आपके स्टेटमेंट नंबर 6 में। 7 वाइल्ड एनिमल सफर व्हेन केप्ट इन कैप्टिविटी। कौन से एनिमल, द वाइल्ड एनिमल, अब स्पेसिफिक करें, द वाइल्ड एनिमल्स सफर व्हेन केप्ट इन। लेकिन अगर आप देखें कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो सारे ही जब कैप्टिविटी में रखे जाते हैं, सफर करते हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इसके साथ कोई आर्टिकल ना लगाएं। सिंपल, वाइल्ड एनिमल सफर when kept in captivity। we are talking in general all the kind of wild animals, तो आर्टिकल दी नहीं आएगा। 7 में भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। 8 he neglects attending the church। through church is only a few yards from his house। He neglects attending church। दो, ये थ्रू नहीं है बेटे, करेक्शन कर लें, आपकी किताब में भी होगा, दो है, TH दो। द चर्च इज, पहली दफा आप कोई आर्टिकल ना लगाएं, लगाना चाहें तो ए लग सकता है, लेकिन आप आर्टिकल दा लगाएंगे दूसरी, द चर्च, ठीक है ना। ही निग्लेक्ट्स अटेंडिंग चर्च। आपने पढ़ा था कि जो हमारी रेगुलर विजिटिंग प्लेसेस हैं हम उनके साथ आर्टिकल ना लगाएं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, द वुंडेड वर सेंट टू हॉस्पिटल, दा लगाने की जरूरत नहीं है। वी ऑफर प्रेयर्स इन मॉस्क, मुस्लिम्स, द मुस्लिम्स ऑफर प्रेयर्स इन मॉस्क, द हिंदूज वर्शिप इन टेम्पल। ठीक होगी बात। ही गोज टू ऑफिस डेली, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल टू स्टडी। जब भी डेली विजिटिंग प्लेस हो तो फिर आप वो बेशक कॉमन सिंगुलर नाउन भी हो तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं है। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिकेशन आ जाए, जैसे कि स्टेटमेंट में कि उसका चर्च जो है वो घर से चंद फासले पर था, तो फिर आर्टिकल दिया जाएगा। लेकिन जब जनरल बात होगी कि ही निग्लेक्ट्स अटेंडिंग चर्च, फिर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। 9, अब आ जाएगा 9 में द मजिस्ट्रेट, आर्टिकल दिया आएगा, द मजिस्ट्रेट, वो तो जरूर आएगा। सेंट हिम टू प्रिजन फॉर थेफ्ट। अब हर चोर कोई मुनासिब जगह प्रिजन ही होती है और वही सूटेबल जगह, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सेंट हिम प्रिजन, सेंट हिम टू प्रिजन। 10 we have opened a new office in the capital। दारुल हुकूमत में एक नया, in the capital। 11 many candidates came for the interview। 12 tea was cold and biscuits were stale। मटेरियल नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। 13 years ago apples were very cheap। कोई आर्टिकल नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है। एप्पल्स पहली दफा जिक्र किया, एप्पल जब दोबारा जिक्र करके तो फिर द एप्पल लगा दें, पहली दफा नहीं आएगा। 14 an uncle of mine, यहां पे एन आएगा 14 में। an uncle of mine speaks French। अब दी नहीं लगाना, अगर लैंग्वेज लफज LANGUAGE फिर लिखोगे द फ्रेंच लैंग्वेज, अदरवाइज नहीं। सिंपल, एन अंकल ऑफ माइंड स्पीक्स आना है, एस भी लगा लें, स्पीक्स फ्रेंच लैंग्वेज। गोल्ड दैट आई यूज कम्स फ्रॉम द यूएसए। दो आर्टिकल, एक तो द गोल्ड है, कौन सा गोल्ड, जो यूएसए से आया, और यूएसए ग्रुप ऑफ स्टेट है तो आर्टिकल द आएगा। द गोल्ड दैट आई यूज कम्स फ्रॉम द यूएसए। तो ये आपका 15 एक्सरसाइज होगी। नाउ कम टू पेज नंबर 87। नेक्स्ट स्टूडेंट, पेज नंबर 87 पे आप आ जाएं और इसमें मैं आपको बता देता हूं, रीजन भी बता देता हूं कि क्यों हमने किसी एक स्टेटमेंट की सिलेक्शन की और जो कि बाकियों से डिफरेंट है। तो सबसे पहला जो आपका एक क्वेश्चन है उसमें आपका डेल्टा राइट ऑप्शन है, उसकी रीजन सुन ले क्या है, क्योंकि उसमें एक तो पैरेलल स्ट्रक्चर का ख्याल रखना है। पैरेलल स्ट्रक्चर मींस आई सोल्ड आ कार,
एन ऑक्सीजन प्लांट एंड अ यूरोपियन बाइक। ए बाइक के लिए, एन प्लांट के लिए और ए कार के लिए, जबकि बाकियों में किसी ना किसी जगह पर एक आर्टिकल मिसिंग है। डेल्टा इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, चार्ली इज राइट ऑप्शन। कदीर खान इज ए बेटर साइंटिस्ट देन ओरेटर। अब मैंने बताया था कि आमतौर पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द नहीं आता, ए भी नहीं आता, लेकिन अगर कोई कॉमन सिंगुलर नाउन हो तो फिर ए आ जाता है, यानी कि इंडेफिनिट ए या एन आ जाता है। तो आप बेटर साइंटिस्ट, बल्कि जो है वो आप अकॉर्डिंग टू साउंड ए या एन का सिलेक्शन करेंगे। तो चार्ली इज राइट ऑप्शन, आप बेटर साइंटिस्ट, तो ए जो है दैट इज फॉर साइंटिस्ट। सो द राइट ऑप्शन चार्ली। देन एन एक्टर, देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन्स, सो द चार्ली इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ क्वियर गर्ल यू आर। चार्ली ऑप्शन। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ठीक है ना, इस तरह के जितने भी वर्ड उनमें आर्टिकल नहीं यूज करते, तो चार्ली इज राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में अल्फा राइट ऑप्शन है। कायदे आजम इज नीडेड वंस अगेन टू सेव पाकिस्तान। अब आप कहेंगे कि दा कायदे आजम क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं अब एक्चुअल कायदे आजम की बात कर ही नहीं रहा, अब तो मैं कह रहा हूं एनी कायदे आजम, अ पर्सन हु बिहेव्स लाइक कायदे आजम, तो इसलिए आ कायदे आजम अल्फा इज ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, बीटा इज राइट ऑप्शन। प्लीज ब्रिंग अ लीटर ऑफ मिल्क फ्रॉम द नियरेस्ट मिल्क शॉप, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द लगाएंगे, और अ लीटर 1 लीटर, बीटा इज राइट ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर 6, अल्फा इज राइट ऑप्शन। इसमें आपका आर्टिकल एक दफा आएगा, उसकी वजह यह है कि पर्सन एक है, उसके बाद एडजेक्टिव आप जितने मर्जी लिख लें। सोशलिस्ट है, उसके बाद कंजर्वेटिव है, 2 एडजेक्टिव आपके आ गए, लेकिन पर्सन एक है, इसलिए आर्टिकल एक दफा आएगा, अल्फा ऑप्शन। 7, वी बॉट अ पेन, अ पेंसिल एंड एन इंक पॉट, पैरेलल स्ट्रक्चर, सबके साथ आर्टिकल ए और या एन आना था। 8, आवर बॉडी यूजेस ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ऑक्सीजन मटेरियल नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जनरल यूज में मटेरियल नाउन के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, बीटा ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर 9 में अल्फा ऑप्शन। ही आस्क्ड द शॉपकीपर इफ ही सेल्स एग्स बाय किलो और बाय डजन्स। जब ये ना एग्स आर सोल्ड बाय डजन, बाय किलो, तो फिर कोई आर्टिकल आप नहीं लगाएंगे, राइट ऑप्शन अल्फा। स्टेटमेंट नंबर 10 में आपका अल्फा राइट ऑप्शन है। वी कैन नॉट डाउट द ऑनेस्टी ऑफ दीज टू ब्रदर्स। अब जनरल ऑनेस्टी की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, उन भाइयों की ईमानदारी की बात हो रही है, द ऑनेस्टी ऑफ दीज ब्रदर्स। 11, ब्यूटी इज बट स्किन डीप, जनरल बात हो रही है, आप ब्यूटी द ब्यूटी नहीं आएगा, जब जनरल बात होगी तो इसकी अल्फा राइट ऑप्शन। 12, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। अब आयरन के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, जनरल बात हो रही है, मेटल के साथ ए आएगा, क्योंकि देयर आर मेनी मेटल्स एंड आयरन इज वन ऑफ देम, तो इसलिए आ मेटल आ सकता है, अल्फा इज राइट ऑप्शन 12 में। 13, शी इज ए नाइस बट अनटाइडी सॉर्ट ऑफ गर्ल, ठीक है ना, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, मैंने अभी पहले बोला आर्टिकल नहीं आएगा, तो इसलिए आपका चार्ली इज राइट ऑप्शन। आ नाइस, ए आर्टिकल आएगा क्योंकि एक गर्ल है, चार्ली 13 में। 14 में द वर्ल्ड इज नॉट अ हैप्पी प्लेस, आर्टिकल द आएगा वर्ल्ड के साथ, और प्लेस की वजह से ए हैप्पी, बीटा इज राइट ऑप्शन। 15 में कंपैरेटिव कंडीशनल मैंने आपको करवाए हुए हैं बोर्ड के ऊपर, द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न, जितना पढ़ते हो उतना सीखते हो, चार्ली ऑप्शन। 16 में दरियाओं के नाम, समुद्रों के नाम, ओशंस के नाम के साथ आर्टिकल दिया जाता है, द रावी इज नॉट अ टाइप ऑफ, टाइप या सॉर्ट के बाद नहीं आना आर्टिकल, पहले आ सकता है, इज अ टाइप ऑफ रिवर नाउ इन विच वी कैन रो, चार्ली ऑप्शन। 17 फिर सेलेस्टियल बॉडीज आ गई, द मून आर्टिकल दिया आएगा मून के साथ, चार्ली ऑप्शन। वॉज नॉट शाइनिंग बिकॉज ऑफ द फॉगी वेदर, द फॉगी वेदर स्पेसिफिक हो गया, तो आर्टिकल आपका दिया आ जाएगा। 18 द गोल्ड ऑफ अरेबिया इज बेटर देन दैट ऑफ अमेरिका, द आएगा मटीरियल नाउन के साथ, क्योंकि आपने स्पेसिफाई कर दिया अरेबिया के साथ, द आ जाएगा, बीटा ऑप्शन। 18 स्टेटमेंट में बीटा ऑप्शन। 19 में आपका राइट ऑप्शन डेल्टा है, सूरज के साथ, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द इसलिए ईस्ट के साथ के
डायरेक्शन की बात हो रही है, डेल्टा ऑप्शन इज फॉर द थेरी। हाँ चले, चार्ली था, चले 20 ऑप्शन, चार्ली इज राइट ऑप्शन। इसमें बेटा जी द नोबेल प्राइज के साथ आर्टिकल दिया आएगा और थेरी के साथ, क्योंकि थेरी किसकी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की है, तो इसलिए दिया आएगा। तो द थेरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और द नोबेल प्राइज, चार्ली इज राइट ऑप्शन। 21 फ्रेंच इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज टू लर्न, चार्ली ऑप्शन। फ्रेंच इज अ डिफिकल्ट, द फ्रेंच कॉम बन जाएगी, तो इसलिए हम लैंग्वेज की बात करें तो द फ्रेंच इज आर डिफिकल्ट। अब लैंग्वेज आ गया, उसके लिए ए आ गया, ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, ए का लैंग्वेज का कोटा जो है वो आर्टिकल से पूरा हो गया, तो लिहाजा चार्ली ऑप्शन। 22 डेल्टा ऑप्शन, K2 के साथ दा नहीं लगाना क्योंकि वो चेन नहीं है, वो एक पहाड़ी है। कराक्रम 2 उसका नाम है, प्रॉपर नाउन है। कराक्रम 2 इज द सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल के साथ दी लगाना है, इज द सेकंड टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड, डेल्टा ऑप्शन। 23 शी नर्स द सिक एंड द वुंडेड, चार्ली ऑप्शन। जब भी आर्टिकल दी एडजेक्टिव के साथ लगाएंगे तो वो प्लूरल नाउन बन जाएंगे, तो शी नर्स द सिक एंड द वुंडेड, चार्ली ऑप्शन। 24 मंथ के नाम के साथ आर्टिकल दी नहीं लगा सकते, मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ अ ईयर, डेल्टा ऑप्शन 24, डेल्टा ऑप्शन। 25 कलर्स के नाम के साथ दी नहीं लगाते, ग्रीन कलर इज एसोसिएटेड विद प्रॉस्पेरिटी, दा नहीं आएगा क्योंकि खुशहाली एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जनरल बात हो रही है, चार्ली ऑप्शन 25 में। 26 में आपका राइट ऑप्शन बीटा, द रिलीज ऑफ डेविस क्वेश्चंस द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, बीटा ऑप्शन। 27 वुमन इज क्लेवर देन मैन, जब मर्द और औरत अपनी पूरी नस्ल की नुमाइंदगी करें तो आर्टिकल दी नहीं आएगा, वुमन इज क्लेवर देन मैन। 28 दरियाओं के नाम के साथ आर्टिकल दी आता है, द इंडस इज द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, डेल्टा ऑप्शन। 29 चार्ली राइट ऑप्शन, हर फादर इज एन एसपी, एन की है, इन द पंजाब पुलिस, ठीक है ना, पंजाब जो पाकिस्तान में उसके साथ आर्टिकल दिया आएगा इज इन द पंजाब पुलिस, चार्ली ऑप्शन। 30 पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर्ज एन इम्प्रेग्नेबल लीड, एल्फा ऑप्शन, एन आएगा, इम्प्रेग्नेबल अलिफ की आवाज है, आ की आवाज है, एन आएगा 30 में, एल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आप पेज नंबर 90 के ऊपर हैं और पेज नंबर 90 पे है स्पॉट द एरर। द हॉर्स इज अ फ्रेंड ऑफ मैन, आर्टिकल दी नहीं आएगा क्योंकि मैन जब अपनी नस्ल की नुमाइंदगी करे तो दी नहीं आएगा, लेकिन जानवर करे तो दी आएगा, तो डेल्टा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका मोर देन 30 years हैव बीन एडेड टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैन्स लाइफ, सिंगुलर मैन आना था, अपॉस्ट्रोफी एस आप लगाएं, लेकिन सिंगुलर किसका, मैन्स लाइफ मींस द होल ह्यूमैनिटी, तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन में आप करेक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका चार्ली आंसर है क्योंकि जब भी समुद्रों का नाम आएगा तो द ब्लैक सी आना चाहिए, चार्ली ऑप्शन, द ब्लैक सी। 4 में बेटे अल्फा ऑप्शन, द फर्स्ट टाइम, मैंने बोला था फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ आर्टिकल दिया आएगा। स्टेटमेंट नंबर 5 के अंदर आपका बीटा ऑप्शन, द टर्क्स, द पाकिस्तानी, द मुस्लिम, द हिंदू, कौमों के नाम के साथ आर्टिकल दिया जाता है, बीटा ऑप्शन। पेज नंबर 91 पे आप आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटे आपका डेल्टा ऑप्शन जो है वो आंसर होगा क्योंकि द सन, द मून, तो डेल्टा में ए सन की जगह क्या करेंगे, द सन लगाएंगे। स्टेटमेंट नंबर 2, सच इज द लिटलनेस ऑफ आवर ह्यूमन स्पेस व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस, द टोटल सब्सटेंस ऑफ द होल, चार्ली ऑप्शन आर्टिकल दिया आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में डेल्टा, आ लिक्विड स्टेट, देयर मे बी मेनी स्टेट्स, आ लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट एक स्टेट है, डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में लाइफ ऑफ द काइंड वी नो ऑन द अर्थ, बीटा ऑप्शन, आर्टिकल दी लगना था। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सो शॉर्ट अ टाइम एगो, डेल्टा ऑप्शन, इसका आंसर है सो शॉर्ट अ टाइम एगो, डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, इट वाज ए कॉमन प्रैक्टिस इन मेनी सिटीज, बेटे अल्फा ऑप्शन, आ कॉमन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सिंगुलर है तो ए आएगा, देयर मे बी मेनी प्रैक्टिसेस, सो आ कॉमन प्रैक्टिस, अल्फा ऑप्शन। 7,
द थ्रिफ्टी हाउसवाइफ्स प्रिजर्व देयर होम ग्रोन वेजिटेबल एंड फ्रूट। पहली बात है कि अल्फा में एक गलती बेटे फ्रूट्स ना लिखें, फ्रूट लिखें, वेजिटेबल एंड फ्रूट। पैरेलल स्ट्रक्चर की गलती है 7 में, एक तो ये आप करेक्शन करें। हो गई करेक्शन, आगे आ जाए। पिकलिंग, ड्राइंग देम फॉर यूज टू यूज, चलें टू यूज ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, एक तो फॉर ना करें, टू यूज ड्यूरिंग द, क्योंकि पर्पज है ना तो टू यूज करें, ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर। डेल्टा ऑप्शन आपका 7 में डेल्टा ऑप्शन, इसमें 3 गलतियां मैंने आपको मेंशन कर दी। एक तो फ्रूट के साथ ऐसे लगाना, ठीक है, ड्राइंग देम, देखना कैनिंग, पिकलिंग आर ड्राइंग देम, किस लिए, टू यूज ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, पर्पज के लिए आप उसको खुश करें, तो पर्पज को 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट मूड ऑफ वर्ब यूज करें। स्टेटमेंट नंबर 8, बाय एन एटीट्यूड, बेटे शुरू में इसकी गलती है, अल्फा ऑप्शन। 9, द बॉय मस्ट मेक हिमसेल्फ बाय कॉलर, नॉट द कॉलर, खास इडियम है, बाय कॉलर, एंड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट अ पॉइज एंड अ काम दैट स्मूदर्स द फिजिट्स, अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, आपका डेल्टा ऑप्शन राइट है, क्या आना चाहिए, एन इंजीनियर। 11 क्वेश्चन पेज नंबर बेटा 91 पे है, द एंटायर अपॉर्चुनिटी विच द कॉलेज हैज टू ऑफर इज पास्ड अप बिकॉज ऑफ आर टू रिसेप्टिव माइंड, डेल्टा ऑप्शन, एन की जगह ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, नॉट ओनली डज ही गेट माइटी पुअर लिविंग बाय द प्रोसेस बट आ माइटी पुअर एजुकेशन, चार्ली ऑप्शन। 13 क्वेश्चन है, द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल विद इट्स अबंडेंट होमवर्क, इट्स फियर्स कंपटीशन, a sense of never being able to relax pressed heavily upon me in spite of the fact that I often enjoyed the actual classroom work, and the sense of never being able, beta option, the sense of never being able to relax, beta option। 14 में there is no possibility of turning over for an extra dose, चार्ली अल्फा ऑप्शन। 14 में, 14 में an extra dose। 15, and the voice it heralded sounded in my ears like summons to damnation, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, and the voice it heralded sounded in my ears like summons to damnation, जब भी प्लूरल नाउन पहली दफा कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो कोई आर्टिकल नहीं लगाना, चार्ली में आप आर्टिकल दी को खत्म करेंगे। 16, the last period on Friday, दा नहीं आएगा, बीटा ऑप्शन, दा फ्राइडे नहीं, ऑन फ्राइडे। 17, yet summer, अब जब मौसम के नाम के साथ दी नहीं आएगा लेकिन द समर हॉलीडेज वो आएगा, did come and the school year did come to an end, delta option। 18, आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा, पढ़ते हैं, to materialize somehow or hung on the outskirts of a crowd around an ice cream barrel, चार्ली ऑप्शन, an ice cream barrel। 19, it says in the paper that over 2 million volumes have been presented to the troops by the public, चार्ली ऑप्शन। 20th, the next thought came like a blaze, बीटा ऑप्शन बेटे, एक चमक, बहुत सारी कड़क होती, चमक होती, तो a blaze of blue terrible lightning, बीटा ऑप्शन। 21, if I were a cooperative, शुरू में गलती बेटे, अल्फा ऑप्शन, एन कोऑपरेटिव नहीं, a cooperative का साउंड है। 22, the clerks rattle me, the wickets rattle me, the sight of money, अल्फा नहीं आएगा क्योंकि मनी वेल्थ एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन है, आर्टिकल नहीं आएगा। 23, he made me write the sum on a slip, अब वो स्लिप अननोन है ना, पहली दफा यूज हुई है, तो बीटा ऑप्शन 23 में a slip। 24, he poked the money, a ball of money at me with a quick convulsive movement, alpha option। 25, one of the first records of famine was carved in granite by an Egyptian pharaoh, delta option। 25 में an Egyptian pharaoh। 26, I continued in this unpretentious situation for nearly a year, delta option 26 में। पेज नंबर बेटा जी आपका है 92, याद रखना है। I would let
27 स्टेटमेंट पढ़ता हूं। आई वुड लेट द क्लेवर वंस लर्न लैटिन। मैंने पहले ही बोला कि लैंग्वेज के नाम के साथ दी नहीं आएगा जब तक लफज लैंग्वेज ना आ जाए। लैटिन लैंग्वेज आता फिर द लैटिन लैंग्वेज ठीक था, अब वो नहीं है तो सिंपल लैटिन। बीटा ऑप्शन 27 का बीटा। 28, इफ अ जायंट वर टू पिक अप इंग्लैंड एंड पुट इट डाउन इन द मिडल ऑफ द सहारा डेजर्ट, सहराओं के नाम के साथ आर्टिकल दी, डेल्टा ऑप्शन 28 में। 29, एंड इट कुड नॉट बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, ठीक है ना, ऑफ आर डिजीज। तो ये आप चले, ये तो चल जाएगा बीटा में 29 में, लेकिन चार्ली में आर डिजीज लगाना मस्ट है, ठीक है ना। मैं तो ट्रीटमेंट के साथ भी दी आना चाहिए, लेकिन इस वक्त अगर एक वक्त में आपने एक करना है तो फिर डिजीज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, चार्ली ऑप्शन। बट इफ यू आस्क मी, ये सही एक्सप्लेन है इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, क्योंकि देयर आर ट्रीटमेंट्स ऑफ मेनी थिंग्स, है ना। तो जब आप डिजीज के ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। आप लिखें दोनों, इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज, इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज। वैसे चार्ली करो, लेकिन ट्रीटमेंट को भी हल्का सा ट्रीटमेंट दे दो डी लगा के। ही इंपार्टेड 30th ऑप्शन, ही इंपार्टेड हिज डिस्कवरीज टू द इंग्लिश ब्यूरर्स एज वेल एज द फ्रेंच कौम की बात होगी ना, द फ्रेंच ब्यूरर्स दी आएगा। 31, एट फर्स्ट ही रिफ्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट ही वॉज ए केमिस्ट नॉट आ नेचुरलिस्ट, चार्ली ऑप्शन, नॉट आ नेचुरलिस्ट, चार्ली ऑप्शन। 32 statement, it was during his work on the silkworm that Pasteur suffered from a stroke, delta option. He cultivated, 33 option, he cultivated an anthrax bacillus, a नहीं आएगा बेटे, an anthrax bacillus, असल में bacillus के दिया, तो bacillus singular होता है, bacilli plural होगा तो an आएगा, अल्फा ऑप्शन 33 का an anthrax bacillus। 34, death and disease were great mysteries where occult held sway, n नहीं आएगा, occult जादू टूना, उसके साथ जरूरत नहीं, where occult held sway, occult abstract noun है, no article, C option। 35, the police and parts and the normal machinery of the government was practically superseded by orders and suggestions from the allies। 35 में आपका क्या बन जाएगा, the allies, डेल्टा ऑप्शन। 36, even during cruel wars the Turks and the Greeks, चार्ली ऑप्शन। 36 चार्ली ऑप्शन। 37, guerrilla bands must hold up the Greeks and covered by these irregulars the patriots must build, एक तो ये build नहीं है बेटे, ये करेक्शन कर ले, मिसप्रिंट है जरा, build आना चाहिए, ठीक है ना, must build up a national army। तो यहां पे आपका एंड बाय दीज इरेगुलर पैट्रियट्स में चार्ली ऑप्शन बेटा दी की जरूरत नहीं थी, जब शुरू में आपने डिटर्मिनर दीज लगा दिया तो फिर दोबारा आर्टिकल दी की जरूरत नहीं थी। दीज इरेगुलर पैट्रियट्स, चार्ली में द नहीं लगाना क्योंकि उसकी जगह दीज आ गया। 38, आई शैल स्टे इन एनातोलिया अंटिल द नेशन हैज वन इट्स इंडिपेंडेंस। बेटा द नेशन है ना, कौन सी नेशन, ग्रीक नेशन की बात करिए तो कॉन्टेक्स्ट उसके ज़हन में ग्रीक नेशन है, इसलिए हम आर्टिकल दी लगाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एनी नेशन इन जनरल, रादर वी आर टॉकिंग ऑफ द नेशन, कौन सी, टर्क्स। 39, ऑन द 15th ऑफ मे, बेटा जब भी द 15th ऑफ लिखें तो आर्टिकल दी लेता, 15th ऑफ में कार्डिनल है, आर्टिकल दी आएगा। On the 15th of May, Admiral of the British Mediterranean Fleet, the Ottoman Governor of Izmir, ठीक है जी, अल्फा ऑप्शन 39 में आर्टिकल दिया आएगा। 40, no less revolutionary was the abolition in 1925 of the national head dress। चार्ली बेटे ए नहीं आएगा, एक दफा आर्टिकल द नेशनल आ गया तो दोबारा आपका ए नहीं आएगा, चार्ली ऑप्शन। द नेशनल हेड ड्रेस वो पूरा स्टेटमेंट है, वो सिर्फ चूंकि उसको सेग्रीगेट किया बी और सी में, तो वो आपके लिए एक आई कैचर के तौर पे काम करेगा।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है हम अब जो आपकी बुक में से जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ तवज्जो देते हैं। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी वो आपका आज डिस्कशन होगी चैप्टर नंबर 9 और 10 की, बुक वन का चैप्टर 9 और 10। आई होप कि आप लोग जो है इसको जल्दी से ओपन कर लें और उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 9 एंड 10। चैप्टर 9 द फुलिश क्वैक मीम हकीम। स्टेटमेंट नंबर 1, a certain man who had just come up, looking on and observing the proceedings, shouldered his bundle and going to the next village, pretended that he was a doctor. क्यों आया was? क्योंकि बेटे अगर पहले पास्ट होगा तो बाद में भी पास्ट होगा पैरेलल स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में। Statement number 2, as soon as they were brought, he tied the woman's throat, struck the swollen, बेटा कोई वर्ड ही नहीं होता, swollen, 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 चार्ली ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट का। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ता हूं, लेट्स therefore compel the wretched to dig her grave and then we can beat him and let him go। बेटा लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव कोर्स होता है और wretched होगा, ये wretch भी नहीं है, ठीक है ना, wretched बदबख्त। wretch वैसे तो वर्ब है ना, तबाह कर देना, तो wretched, ठीक है ना। 4, uninfluenced by the severity of his punishment, the man mounted his camel and went to the next village and again gave himself out to be as a great doctor। तो यहां पे आपका नंबर 4 के अंदर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, डेल्टा, ठीक है ना। एंड ग्रेट गेव हिमसेल्फ आउट एज अ ग्रेट डॉक्टर, आपको टू बी की जरूरत ही नहीं है। गेव हिमसेल्फ आउट एज अ ग्रेट डॉक्टर, टू बी की जरूरत नहीं है, डेल्टा ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर 5, माई बेस्ट प्लान श्योरली इज टू रिटर्न टू द कैमल मैन एंड टेल देम दैट दे हैड नॉट शोन मी द राइट वे टू क्योर द डिजीज। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका चार्ली ऑप्शन। यहां पर आप जो है वो करेंगे कि वो कह रहा है कि दे हैव नॉट, हैड नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव, बिकॉज द होल स्टेटमेंट इज इन प्रेजेंट एंड ही इज थिंकिंग। व्हेन ही इज थिंकिंग इट मींस द सिचुएशन इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट स्टाइलिस्टिकली, तो इसलिए हैड नहीं आएगा, हैव आना चाहिए कि दे हैव नॉट, चार्ली। 6, दीज एनिमल्स आर द कैनिमल्स ऑफ प्रोडिजियस साइज, एलवाई नहीं आएगा, एडजेक्टिव है, साइज नाउन है, तो नाउन में एडजेक्टिव इजाफा करेगा, एलवाई खत्म करेंगे तो नाउन ये एडजेक्टिव बन जाएगा, एलवाई लगाएंगे तो एडवर्ब बन जाएगा, तो हमें एडजेक्टिव की जरूरत है। चार्ली इज द आंसर, एलवाई खत्म कर दें। Saying this, he lifted a heavy stick bound with iron rings and struck a camel which, चार्ली ऑप्शन बेटे, नॉन ह्यूमन के लिए हम which लगाएंगे, ये that भी लगा सकते हैं, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, he then struck the man himself a similar blow which felled him, FELLED, गिरा देना, फाल फेल फालन, खुद गिरना, फेल फेलड, फेलड का मतलब किसी को गिरा देना, चार्ली ऑप्शन, मारना और गिरा देना, ठीक है ना। द वुड कटर वाज फेलिंग द ट्रीज, काट काट के गिरा रहा था, चार्ली ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर 9, दिस टाइम इट वाज एन ओल्ड मैन हु ऑफर्ड इटसेल्फ, नहीं आएगा बेटे, हिमसेल्फ आएगा, ही के लिए क्या आएगा, हिमसेल्फ, फॉर ट्रीटमेंट, चार्ली ऑप्शन। फॉर द ट्रीटमेंट ही होना चाहिए क्योंकि खास बीमारी का कॉन्टेक्स्ट है ना, तो फॉर द ट्रीटमेंट जरा सही करेक्शन है इसकी, लेकिन लिखा नहीं हुआ आपका, गड़बड़ चार्ली में। आई विश टू शो यू दैट व्हाट इज गुड फॉर कैमल इज नॉट गुड फॉर द पुअर ओल्ड मैन एंड वीमेन, ठीक है ना, फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वीमेन में हाँ ठीक है, हम अब लगाएंगे डेल्टा, वीमेन जमा करेंगे, ठीक है ना, दा ना लगाएं, उसकी वजह यह कि अगर तो मैन और वीमेन का लफ्ज ना आता तो फिर हम सिंपल लगाए थे द पुअर एंड द ओल्ड, ठीक है ना, द पुअर एंड ओल्ड। लेकिन अब चूंकि मैन भी आ गया, विमेन भी आ गया, अब हम पुअर के साथ आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, अब सिर्फ पैरेलल स्ट्रक्चर करेंगे कि अगर पहले मैन है तो बाद में क्या आ जाएगा, विमेन आ जाएगा। उसके बाद 300 पेज के ऊपर आ जाए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चारों में से एक सही है, एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दे टुक हिम एंड सेट हिम टू वर्क, डेल्टा राइट ऑप्शन बेटा, सेट हिम नहीं, ठीक है ना, क्योंकि सेट 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 कट 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 फॉर्म्स होती हैं, तो डेल्टा राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, एन ओल्ड वुमन हुज थ्रोट वाज स्वोलन टू ए फ्राइटफुल साइज एक्सक्लेम्ड। पहली बात यह कि एन ओल्ड वुमन
whose throat was swollen, अब swollen आना चाहिए, ऊपर लिखा हुआ swelled, अल्फा खत्म हो गया, to a frightful size, ठीक है ना, कि एक खौफनाक हद तक उसका गला सूजा हुआ था, exclaimed, वो चिल्लाई। तो यहां पे आपका जो डेल्टा है वो ठीक है, एन ओल्ड वुमन whose throat was swollen to a frightful, डेल्टा में सॉरी नहीं, आपका डेल्टा नहीं होगा, ये दोबारा करेंगे, टू बेटे दोबारा करेंगे, सेकंड दोबारा करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है बेटा पेज नंबर 300 के ऊपर, इसका एन ओल्ड वुमन whose throat was swollen to a frightful size, चार्ली राइट ऑप्शन है, अल्फा इसलिए राइट ऑप्शन नहीं है कि स्वेल्ड कोई फॉर्म नहीं होती, ठीक है ना, और डेल्टा इसलिए नहीं है, टू अ फ्राइटफुल साइज नहीं है। अब आपका जो पेचा है वो बीटा और चार्ली के दरमियान है, तो देखते हैं दोनों को कंपेयर करते हैं कि सबसे पहले स्वोलन के स्पेलिंग बीटा के अंदर सिंगल एल के साथ है, चार्ली में डबल एल है, तो सही स्पेलिंग आपके चार्ली में है, चार्ली इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपका बीटा राइट ऑप्शन है। इट हैपेंड दैट वन ऑफ द एनिमल्स एंटर्ड अ मेलन फील्ड, फील्ड इज अ सिंगुलर कॉमन नाउन, फर्स्ट टाइम मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट, तो आप ए लगाएंगे, अल्फा में ए नहीं है। बीट चार्ली को देखते हैं, इट हैपेंड दैट वन ऑफ द एनिमल्स एंटर लिखा हुआ, एंटर्ड आना चाहिए, उसकी गलती है। डेल्टा देखते हैं, इट हैपेंड दैट वन ऑफ द एनिमल लिखा हुआ है, एनिमल्स में से एक एनिमल होता है, सो द राइट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 3 इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट ऑप्शन अल्फा है। व्हाट फुलिश मैन यू मस्ट बी, अब वो चूंकि लोग ज्यादा थे तो मैन आएगा, बीटा में व्हाट फुलिश आ मैन नहीं आएगा, व्हाट फुलिश, ठीक है ना, मैन आएगा, व्हाट आ फुलिश मैन होता तो शायद सही हो जाता आपका बीटा। चार्ली में देखें व्हाट आ फुलिश मैन, अब ए लगाया तो मैन तो नहीं आ सकता, इसलिए गलत हो गया। डेल्टा व्हाट फुलिश मैन, अब मैन के साथ ए लगाना पड़ेगा, राइट ऑप्शन अल्फा। स्टेटमेंट नंबर 5 में चार्ली राइट ऑप्शन है। आई विश टू शो यू दैट व्हाट इज गुड फॉर कैमल्स इज नॉट गुड फॉर पुअर ओल्ड मेन एंड वीमेन, राइट ऑप्शन चार्ली। देखते हैं जी कि अल्फा क्यों गलत है। आई विश टू शो यू दैट व्हाट इज गुड फॉर कैमल्स इज नॉट गुड फॉर पुअर ओल्ड मेन एंड वीमेन, अच्छा पहले आपने मैन लिखा, बाद में आपने क्या किया, वुमन कर दिया, इसकी गलती हो गई। बीटा को देखें, पहले मैन कर दिया, बाद में वीमेन कर दिया, ठीक है ना। डेल्टा में देखें कि आई विश टू शो टू के बाद शोड लिखा हुआ है, क्या आना चाहिए, शो आना चाहिए था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका चार्ली राइट ऑप्शन होगा जी। चैप्टर 10 माइल्ड अटैक ऑफ लॉकस्ट, तो बेटा ये सबसे पहले आउट रैन मार्गरेट टू ज्वाइन विद देम, अवे नहीं आएगा, यहाँ पे एडवर्ब की गलती, आउट रैन, रैन आउट होता ना, बाहर भाग जाना, अगर रैन अवे होता तो फिर मार्गरेट ने वापस नहीं आना था, फिर उसने भाग ही जाना था लॉकस्ट के साथ, कहीं को निकल जाना था, तो आउट रैन मार्गरेट, अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन वॉज ए स्ट्रीक ऑफ रस्ट कलर्ड एयर, तो नंबर 2 में डेल्टा ऑप्शन रस्ट कलर्ड एयर, रस्ट कलर नहीं होगा, कलर्ड एडजेक्टिव बनाएं कलर को, डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका डेल्टा ऑप्शन, द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लॉशियर हैंगिंग बाय अ ट्री ब्रांच विच वॉज यूज्ड टू समन द लेबरर्स एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। अब यहां पर जो आपका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 में डेल्टा है, तो क्यों डेल्टा है कि द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लॉशियर कॉमा वो विच वॉज हैंगिंग बाय अ ट्री ब्रांच, ठीक है ना, प्लॉशियर विच वॉज हैंगिंग बाय अ ट्री ब्रांच, डेल्टा ऑप्शन। विच वॉज हैंगिंग प्लॉशियर, या तो कॉमा लगा दें, दोनों में से एक काम करें, या तो प्लॉशियर के बाद कॉमा, हैंगिंग बाय, या विच वॉज हैंगिंग, तो डेल्टा ऑप्शन में आप सेंटेंस को स्ट्रक्चर को मुकम्मल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, they were throwing wet leaves onto the fires now to make it acrid and black, black के साथ s खत्म कर दें, डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, ओल्ड स्मिथ had के बाद थर्ड फॉर्म हैव के साथ क्या करेंगे, had ओल्ड स्मिथ had his crop eaten to the ground, बीटा ऑप्शन। ओल्ड स्मिथ had his crop eaten to the ground, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, मार्गरेट answered the telephone calls and between the calls she was standing या she stood watching, पहले पास्ट है तो स्टैंड की जगह क्या आ जाएगा, stood आ जाएगा, डेल्टा ऑप्शन। 7, it was like the darkness of a wildfire when the air gets thick, s लगाएंगे, डेल्टा ऑप्शन। 8, all the trees were queer and still,
clotted with insects, Charlie option, clotted with insects, Charlie option. Question number 9, then came a sharp crack from the bush, a branch had snapped off, double F आ जाएगा बेटे, snapped off, double F आ जाएगा. 10, he picked a stray locust off his shirt and split it down with his thumbnail. with क्यों आया? by आपके एजेंट के लिए होता है और विद इंस्ट्रूमेंट के लिए. अब उसको जिससे काटा वो क्या था उसका? विद, डेल्टा ऑप्शन. नेक्स्ट आपके पास 302 पेज है, उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 का बीटा राइट ऑप्शन है. विद अ बिट ऑफ लक एंड अदर स्वार्म वुड नॉट कम ट्रेवलिंग डाउन जस्ट दिस वे, तो बीटा इज राइट ऑप्शन. अल्फा में क्या गलती है इसको चेक करते हैं कि आप कहेंगे कि विद अ बिट ऑफ लक एंड अदर स्वार्म वुड नॉट केम लिखा हुआ है, अल्फा में तो कम आना चाहिए. चार्ली में क्या गलती है? विद अ बिट ऑफ, विद अ बिट ए मिसिंग है. डेल्टा में क्या है? विद अ बिट ऑफ लक एंड अदर स्वार्म वुड नॉट कम ट्रेवलिंग डाउन मिसिंग है. सो राइट ऑप्शन नंबर 1 में आपका बीटा होगा. नंबर 2 में आपका अल्फा राइट ऑप्शन है. आफ्टर द मिड डे मील कॉमा द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स, तो बेटा ये आपका अल्फा, जो क्वेश्चन नंबर 2 में अल्फा राइट ऑप्शन है. बीटा में क्या गलती है उसको पढ़ते हैं. आफ्टर द मिड डे मील द मैन वेंट आउट लिखा हुआ है, गलत होगा. और उसमें वेंट इनटू, खेतों के अंदर बढ़ गए. इनटू तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सारा तो लॉकस्ट खा गया था, तो इनटू कहाँ हो सकता है. उसके बाद वेंट फॉर द लैंड, इसका मतलब कि मकसद किसी के लिए गए, जमीनें पता नहीं खरीदने के लिए चले गए, तो वेंट ऑफ राइट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 3 पे बीटा इज राइट ऑप्शन. शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज्ड टू द आइडिया ऑफ 3 or 4 years of locust. अब यहां पर आ जाएगा शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज्ड टू, ठीक है ना. गेट के बाद थर्ड फॉर्म अल्फा में यूज लिखा हुआ है, तो इसलिए अल्फा नहीं बनेगा. चार्ली देखते हैं. शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज टू द आइडिया ऑफ 3 or 4 year लिखा है, years आना चाहिए था, तो चार्ली में years मिसिंग है. डेल्टा देखते हैं. शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज टू द आइडिया ऑफ, गेट यूज्ड टू आना था, यहां पे गेट यूज्ड विद है, तो राइट ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 3 में हमेशा क्या होगा? बीटा. क्वेश्चन नंबर 4 में द फॉर्म वाज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ गोंग, तो लिहाजा राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में डेल्टा है. क्लैमर शोर को कहते हैं, उसके साथ एस नहीं लगाना. डेल्टा राइट ऑप्शन है. रिंगिंग विद होता है, रिंगिंग अवे नहीं होगा, रिंगिंग के साथ विद लगाना है. तो बीटा में क्लैमर्स लिखा है, इसलिए हमने बीटा को सिलेक्ट नहीं किया. क्वेश्चन नंबर 4 में डेल्टा इज राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 5 चार्ली राइट ऑप्शन है. मैर्गरेट कुड सी, कैन, कुड, मे, माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बीटा तो गलत हो गया 100 की वजह से. द स्मोक ऑफ फायर्स राइजिंग फ्रॉम, राइजिंग के साथ फ्रॉम आना है, अल्फा में फ्रॉम नहीं है, डेल्टा में फ्रॉम नहीं है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 में चार्ली होगा. इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव डन इट्स एक्सरसाइज, और आपके जो प्रेस्क्राइब्ड वर्ड्स थे और आपके जो प्रेस्क्राइब्ड चैप्टर्स थे उनको हमने किया, और नेक्स्ट आपका जो डिस्कशन है वो टेस्ट की होगी. थैंक यू वेरी मच.